आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झासा, आचार्य संस्कृत विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय का नमस्कार स्वीकार हो। हमने ईशोपनिषद प्रारंभ किया था और उसके 5 मंत्रों का पारायण कर लिया था। ईशोपनिषद के मंत्रों में जिसे यह बताया गया कि यह सब कुछ जो है वह ईश के द्वारा, ईश्वर के द्वारा व्याप्त है और इसलिए त्याग करते हुए भोग करो। धन किसका हुआ है? फिर यह हुआ कि अपना अपना कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखे। इस तरह से फिर आत्मा की बात हुई कि वह उसमें न विचलन होता है, उसमें विचलन होता है और नहीं भी होता है, वह दूर भी है, नज़दीक भी है और सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है। इस तरह से हमने 5 मंत्रों का पारायण किया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। यस्तु सर्वात्म भावना क्या है? यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। कि जो यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो सभी भूतों को, सभी प्राणियों को अपने में देखता है। और सर्वेषु भूतेषु च आत्मानम, और सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है। सभी प्राणियों को स्वयं में देखता है और सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है। ततः न विजुगुप्सते, फिर वह किसी से घृणा नहीं करता। जो सभी प्राणियों को अपने में देखेगा, अपने को सभी प्राणियों में देखेगा, वह विजुगुप्सा, किसी से घृणा कैसे कर सकता है? उसको तो लगेगा सब मैं ही हूँ, तो किससे घृणा करेगा? इसलिए वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। फिर आगे क्या कहते हैं? यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेवा भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिसमें यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, जिसमें सब पदार्थ आत्मा ही हो जाते हैं, स्वयं ही हो जाते हैं, अपना आप ही हो जाते हैं। वहाँ अपने स्वरूप को जानने वाले और उसके परिणाम स्वरूप सब पदार्थों में एकता को समझने वाले। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, जिसमें सभी भूत जो हैं, वस्तुएं जो हैं, जाकर आत्मा ही हो जाती हैं। इसको जानने वाले, जो इस बात को जानता है और एकत्वम अनुपश्यता, और सब में एकता को देखता है, अलग अलग नहीं देखता। वह यह जानता है कि सभी जो भूत हैं, सभी प्राणी जो हैं, सभी वस्तु जो हैं, उस एक में जाकर, उस आत्मा में जाकर आत्मा ही हो जाता है। तो इसको जानने वाले और आत्मा को समझने वाला और एकता को अनुभव करने वाला जो विद्वान है, उसके लिए कोई मोह नहीं है, उसके लिए कोई शोक नहीं है। जो इस बात को समझता है, सब में उस एकत्व को अनुभव करता है, उसके लिए न मोह है न शोक है। आगे क्या कहते हैं? सपर्यगा शुक्रमकायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी सुवरिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधाच शाश्वतीभ्य समाभ्य। अब अभी तक तो श्लोक कविता में चल रहा था, या अब गद्य में आ गया। क्या कह रहे हैं? सह परिअगात, वह आत्मा परिअगात, सर्वत्र व्याप्त है। शुक्रम है, ज्योति वाला। शुक्र कहते हैं ज्योति। आकाश में शुक्र तारा है ना, कितना चमकता है, तो ज्योति वाला है। अकायम, उसका शरीर नहीं। अव्रणम, उसके कोई किसी भी तरह का उसमें चोट नहीं है, कोई घाव नहीं। अस्नाविरम, उसमें नस नाड़ी नहीं है, बिल्कुल अलग है। हम सब में नस नाड़ी होती है ना, जीव में। शुद्धम, वह शुद्ध है। अपाप विद्धम, उसमें कोई पाप नहीं है। कवि है, कवि है वो। कवि कहते हैं जो समय और इंद्रियों से परे जो देखता है, उसको कहते हैं कवि।
और मनीषी है, मन को भी देख लेता है। परिभू सर्वेश्वर है वो, और स्वयंभू अपनी सत्ता वाला है। वो किसी दूसरे की सत्ता नहीं चाहिए उसको, उसको खुद की सत्ता है, अपनी सत्ता है उसकी। और याथा तथ्य तो पदार्थों की रचना यथा योग्य प्रकार से व्यदधाच, याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधाच, पदार्थों की रचना यथा योग्य प्रकार से, याथा तथ्य तो जैसा होना चाहिए वैसा, व्यदधाच करता आया है। कहाँ से? तो शाश्वतीभ्य समाभ्य, शाश्वती से शाश्वती हो गया, सनातन काल से करता आया है। सपर्यगात, वह व्याप्त है चारों तरफ, सर्वत्र व्याप्त, ज्योति वाला है, अशरीरी है, उसमें कोई घाव नहीं है, नस नाड़ी नहीं है, निर्मल है, शुद्ध है, पाप से ग्रस्त नहीं है, कवि है, मतलब अतिक्रांत को भी देख लेता है, इंद्रियों से और दिशाओं से, काल से जो परे है उसको देख लेता है। मनीषी है, मन को भी देख लेता है। परिभू सबको व्याप्त करने वाला, स्वयंभू अपनी सत्ता है उसकी, किसी और की सत्ता नहीं चाहिए उसको। वह याथा तथ्य तो जैसा होना चाहिए वैसा, अर्थान वस्तुओं को व्यदधाच रचता आया है। कब से? तो शाश्वतीभ्य समाभ्य, सनातन काल से उसको रचता आया है, चीज़ों को, वस्तुओं को। फिर आगे कहते हैं, आगे यह कहते हैं कि जो अभी कहा गया कि वह सनातन काल से चीज़ों को रचता आया है, तो प्रश्न ये उठा कि क्या करना चाहिए? तो कहा, बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायाम रताः। दो प्रकार की विद्याएं बताई गई। जब यह कह दिया कि वह सर्वव्यापक है, तो इस सब की रचना वह सनातन काल से करता आया है। तो प्रश्न उठा कि फिर क्या करना चाहिए? इसकी सेवा करें कि उसकी सेवा करें? उसी की रचना है ना ये संसार, तो उसकी सेवा करें या सीधे उस परमात्मा की सेवा करें जो शाश्वत सनातन काल से इसको रचता आया है। तब बड़ी अच्छी बात कही कि अंधम तमः प्रविशन्ति। तो दो प्रकार की विद्या है, एक तो विद्या को विद्या कहते हैं और एक विद्या को अविद्या कहते हैं। तो अविद्या जो है वो संसार को समझने के लिए, और विद्या जो है इसके परे, उस परमेश्वर को समझने के लिए। तो कहते हैं अंधम तमः प्रविशन्ति, वे अंधम तमः गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? ये विद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते। अविद्या यानी सांसारिक लौकिक विद्या में ही जो फंस के रह जाते हैं, वे गहरे अंधकार में गिरते हैं। ततो भूय एव ते तमो य विद्यायाम रताः। और उनसे भी ज़्यादा भयंकर अंधकार में कौन गिरते हैं? जो विद्या में, खाली पारलौकिक विद्या में, भगवान को पाने वाली विद्या में लगे रहते हैं, वे उससे भी ज़्यादा बड़े अंधकार में गिरते हैं। जो केवल शारीरिक विद्या, मतलब सांसारिक विद्या यानी अविद्या की उपासना करते हैं, वे तो गहरे अंधकार में गिरते हैं। लेकिन जो केवल विद्या यानी पारलौकिक विद्या, जिसको ईश्वर को प्राप्त करने वाली विद्या की ही खाली उपासना करते रहते हैं, वे उससे भी गहरे अंधकार में गिरते हैं। तो क्या अर्थ हुआ इसका? तो इसको आदि शंकराचार्य ने समझाया है कि ततः तस्माद् अंधात्मकात् तमसा भूय इव बहुतरम एव ते तमः प्रविशन्ति। ततः तस्माद्, तब फिर तस्माद् अंधात्मकम तमसः, उस अंधात्मक अंधकार से, बहुतरम एव ते भूय, फिर से और अधिक अंधकार में, ते तमः प्रविशन्ति,
तो प्रश्न करते हैं के कौन? तो शंकराचार्य कहते हैं कर्म हित्वा ये तु विद्यायाम एव देवता ज्ञान एव रता अविरता। जो कर्म हित्वा, कर्म को, अपने कर्म को छोड़कर केवल देवता ज्ञान में, देवताओं के बारे में जानने में लगे रहते हैं, वे उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में, अपने कर्म को छोड़कर केवल देवताओं के ज्ञान में लगे रहते हैं, वे उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में गिरते हैं। जो अविद्या की उपासना करते हैं, सांसारिक विद्या की उपासना करते हैं, वे तो गहरे अंधकार में गिरते ही हैं। और लेकिन जो अपने कर्म को छोड़कर देवता ज्ञान में रहने वाली विद्या में ही लगे रहते हैं, वे उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में गिरते हैं। इसलिए दोनों विद्याओं का ही संतुलन करना होगा, ऐसा कहने का भाव है। फिर कहते हैं अन्य देव आहुर विद्या अन्य आहुर अविद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। विद्या अन्यत एव आहुर, दूसरे ने, कुछ लोगों ने कहा कि और ही फल विद्या के द्वारा, विद्या अन्यत एव आहुर, विद्या के द्वारा कुछ और ही फल प्राप्त होता है। अविद्या अन्यत एव आहुर, और अविद्या के द्वारा कुछ और ही फल प्राप्त होता है। इति तेषाम धीराणाम शुश्रुमः, हम उन धीर पुरुषों से, ज्ञानी पुरुषों से यह सुनते आए हैं, यह हमने उन बुद्धिमान लोगों से सुना है जिन्होंने हमें इसकी ये न तद विचक्षिरे, जिन्होंने हमें इसकी व्याख्या की है। विद्वानों ने हमें इसकी व्याख्या की है, किसकी? विद्या की और अविद्या की। तो विद्या का फल कुछ और है और अविद्या का फल कुछ और है, ऐसा हम उन विद्वानों से सुनते आए हैं जिन्होंने विद्या और अविद्या की हमारे लिए व्याख्या की है। क्या व्याख्या की है? कहते हैं विद्याम चा विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, जो विद्या को भी जान लेता है और अविद्या को भी जान लेता है, दोनों को साथ साथ जान लेता है, तो क्या होता है उसको फायदा? अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते, अविद्या के द्वारा वह मृत्यु को पार कर जाता है। जब उसकी मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु को पार करना मतलब क्या हुआ कि जो मृत्यु का भय है उसको पार कर लेता। और विद्या अमृतम अश्नुते, और उस विद्या के द्वारा वह अमरता को प्राप्त कर लेता है। विद्याम चा विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते। विद्या और अविद्या दोनों को जो जान लेता है, और तो वह क्या होता? अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से वह मृत्यु को पार कर लेता है, मृत्यु के भय को। और विद्या, उस विद्या के द्वारा अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। यानी कि सांसारिक जो विद्या है, संसार में रहने की, ढंग से कर्म करने की, इससे वह मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु को पार करना मतलब क्या है? मृत्यु तो जैसे हम जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो मृत्यु की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं ना। तो ठीक से जीवन जीते हुए मृत्यु को प्राप्त करना ही, इसी को कहेंगे मृत्यु को पार करना। और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो विद्या अमृतम अश्नुते, तो वह विद्या के द्वारा उस विशिष्ट जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान या देवताओं का ज्ञान या पारलौकिक ज्ञान जो है, उसके द्वारा वह क्या करता है? अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो दो प्रकार की विद्याएं हुई। एक तो अविद्या, संसार को समझने की विद्या, इस लोक को समझने की विद्या, इसी को कहते हैं विद्या, अविद्या। और जो इससे परे, मृत्यु के बाद क्या होता है, कहाँ जाएगा व्यक्ति, कैसे हम उन दुखों में, जिसको नरक कहते हैं, या उस सुख में स्वर्ग जिसको कहते हैं, उसमें न पढ़कर
सीधे अमरता को प्राप्त कर लें, ऐसी विद्या को कहते हैं विद्या। तो यहाँ कह रहे हैं कि अविद्या के द्वारा मृत्यु को तैर जाता है, पार कर जाता है, यानी जीवन जीते हुए, ढंग से बढ़िया जीवन जीते हुए अविद्या से वो क्या करता है, मृत्यु को पार कर जाता है। यानी मृत्यु जब होती है तो उसकी मृत्यु कोई बहुत दुखदायिनी नहीं होती, उसको कष्ट देने वाली नहीं होती, एक अच्छा जीवन जीने के बाद उसकी अच्छी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसको कहते हैं मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को पार करके। और अविद्या और विद्यामृतमश्नुते, और विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त कर लेता है। हमारी संस्कृति का जो मोक्ष है, अमरता जो है, वह सबसे बड़ा ध्येय है। तो विद्या के द्वारा उस अमरता को प्राप्त कर लिया जाता है। धन्यवाद।